वेलकम बैक व्यूअर्स। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। मेरे लिए तो खैर वो बच्ची है, पता नहीं इस बच्ची को ऐसा लगे कि शायद वो बच्ची नहीं है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी, नात ख्वां हैं। आइए उनसे मिलते हैं। उमैमा, अस्सलाम वालेकुम उमैमा। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? ठीक ठाक, मैं आप आपको बच्ची सुनाइए। का, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्लास हूँ नाइन्थ में बच्ची। आके, क्लास नाइन्थ में आके लड़कियां थोड़ी हो जाती है ना कि नहीं अब हमें कोई बच्ची ना बोले, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होने की और कोशिश फिर जब करती बड़ी है, हो जाती है तो डर लगे कि हमें जो है वो हमें बड़ा बड़ा ना ना बोले। बोले। और मुझे याद है कि जब मैं क्लास नाइन्थ में आई थी ना, तो मुझे कोई बच्ची कहता था ना, मुझे इतना बुरा लगता था। तो मैंने एक दफा अपने आप को जस्टिफाई ऐसे किया कि मैं बच्ची नहीं हूँ, कि मैं भी तो बोर्ड पेपर्स दूंगी, मैंने भी तो बोर्ड पेपर्स देने, अब मैं बड़ी हो गई नहीं, हूँ। कोई और बोले तो इतना बुरा नहीं लगता, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन मॉम एंड शी इज लाइक तुम बच्ची हो, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तब बहुत गुस्सा आता तब है। गुस्सा आता है। अच्छा मुझे बताओ, आप जो है स्कूल पढ़ रही हो ऑब्वियसली, कौन सी क्लास में? नाइन्थ में पढ़ रही हो? 9th में ओ लेवल्स नाइन्थ में कर ओ लेवल्स कर रही हो। अच्छा, मैट्रिक सेक्शन में नहीं हो। एंड विच स्कूल? माँ पारसी। अच्छा, माम पारसी में। वो तो खैर, वो जो माम पारसी और मिशनरी स्कूल की बच्चियों के बारे में ना, वैसी थोड़ी सी वो हो जाती है कि नजर आ जाता है। तो कैसे मैनेज करती हो? कब से ये शौक पड़ा नात का? और नात खानी का शौक तो मुझे 3.5 साल की उम्र से है, बिकॉज व्हेन आई वाज 3.5 years old तब मैंने पहले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया थ्री था। एंड हाफ ईयर्स या ओल्ड एंड आई पार्टिसिपेट। कंपटीशन में? जी, वो रंगून वाला हॉल में हुआ था एंड उस वक्त वो मुझे कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट करने दे रहे थे, बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट वन टू पार्टिसिपेट एंड दे वर लाइक कि इतनी छोटी बच्ची कहाँ से नाच वाच लेके पार्टिसिपेट आएगी, करेगी? ऑब्वियसली वर्ड्स भी कहाँ नहीं से आपको compete बोलने आ। करेगी। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने मेरी नाच सुनी तो उन्होंने मुझे कंपटीशन में शामिल कर लिया। उसके बाद जब मेरी टर्न आई, आई रिसाइटेड माय नात। उसके बाद जो जजेस थे उनको इतना ज़्यादा शौक लगा, कहा कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कैसेट चल रही थी। वाओ। तो आई वन द फर्स्ट प्राइज एंड वहाँ ओह। से माई जर्नी बिगैन। और अब तक आप देख सकते अच्छा हैं मुझे अमरनाथ में। फिर सबसे पहले, बातें हम तो बहुत करते रहेंगे इससे, लेकिन एक नाच सुन लेते हैं पहले से। नाच, कसीदा बर्दा शरीफ के कुछ आशार मैं आपको सुनाना ठीक है। मैं चाहूँगी। जरा दुपट्टा ले लूं सर पे, फिर आप मुझे नाच सुना। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन क़ुर्बिन व मिन अजब मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़तनिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या बात है, इतनी प्यारी आवाज, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कि कोई प्रॉब्लम होती है जब कुछ खाने को दिल चाह रहा होता है, फिर अपनी आवाज की वजह से? अब भी मेरा गला खराब ही है क्योंकि मैं अच्छा। बिल्कुल भी परहेज नहीं करती हूँ एंड माय मॉम इज क्रेजी अबाउट दैट। वो कहती हैं कि ठंडा पानी नहीं पियो, खटाई ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन आई एम केयरफ्री, मैं सब खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अच्छा, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिलाद होता है, तो पार्टिसिपेट करती होगी बिल्कुल बहुत स्कूल ज्यादा। में। और वैसे अगर अभी वैसे प्रोफेशनली कभी स्टार्ट किया है किसी, कहीं नात मेरी पढ़ने 3 जा? कैसेट्स रिलीज हो चुकी हैं। अच्छा माशाल्लाह। पहली जब मैं 8 साल की उम्र में थी तब रिलीज हुई थी। हम्म। जब दूसरी जो है वो एक टीवी चैनल के ज़रिए रिलीज़ हुई थी और हम्म। थर्ड अभी रिसेंटली मेरी रिलीज़ हुई है। एंड जो सेकंड और थर्ड थी उनका इफ्तिताह भी आमिला का तो सैन ने किया था। मैं अच्छा प्रोफेशनली नाच पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। आई एम लाइक
अभी ऑल पाकिस्तान कंपटीशन जो होता है गवर्नमेंट ऑफ ठीक है। गवर्नमेंट से, तो उसमें आई वन द फर्स्ट प्राइज। 3 साल में हैट्रिक कर चुकी हूँ ऑल कराची में, ओह, एंड 2 दफ़ा ऑल सिंध जीता हुआ है, 1 दफ़ा ऑल दैट्स रियली पाकिस्तान गुड। जीता हुआ है, और पेरेंट्स एंड कितना खुश होते आई वन होंगे? द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड ऑफ सिंध। ओह माय गॉड, लाइक इट्स अमेजिंग। मतलब छोटी सी बच्ची और कितना कुछ इसने किया, और इतना मतलब इस चीज से आपके पेरेंट्स कितने ऑनर्ड होंगे, और क्या उनकी पेरेंट्स तो फीलिंग्स ऑनर्ड होंगी? होंगे, बट आई माई सेल्फ आई एम ऑनर्ड बिकॉज आई हैव सच पेरेंट्स, क्योंकि मैं आज जो भी उनकी हूँ कैसी अपने सपोर्ट थी जब स्टार्ट किया था? मम्मा पापा की तो नो डाउट हर वक्त सपोर्ट रही है, लेकिन मम्मा की कुछ ज़्यादा रही है। पापा मम्मा को सपोर्ट करते थे और मम्मा मुझे यही होता सपोर्ट करती थी। है जनरली, होना भी यही चाहिए कि पेरेंट्स का यही होता है कि माँ ज्यादा सपोर्टिव होनी करती है। चाहिए, और अब्बा जान की सपोर्ट तो फिर दोनों के लिए होती है ना। एग्जैक्टली, और मैं बहुत उससे कह सकती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ उससे फिर सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब मुझे ये अभी नात में ही नात ख्वानी की तरफ ही रहोगी, या चेंज कर लोगी आगे जाके? क्योंकि इतनी प्यारी आवाज है आपकी, और मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं लोग जो चेंज कर लेते हैं, नात ख्वानी भी करते हैं। नात ख़्वानी मैं शौकियतन करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपना प्रोफेशन जो है वो किसी और चीज़ को बनाऊँगी। आईटी की फील्ड में अभी मैं 2 सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ले चुकी हूँ, व्हिच हैज़ डिक्लेयर्ड मी द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एज वेल एज यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी ओह माय स्पेशलिस्ट इन गॉड, विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेरे पास 2 हैं, तो ऑब्वियसली आगे मैं आईटी पर की फील्ड नाइन्थ में। में आईटी कैसे? जब मैं क्लास 6 में थी तब मैंने पहली सर्टिफिकेशन दी थी। आई वाज 11 इयर्स ओल्ड तब, एंड अभी बट यूजुअली लड़कियां recently- आईटी में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। तो अब आना चाहिए ना। आना चाहिए, बिल्कुल I आना want चाहिए। to be the मुझे role model to the girls. टेल मी अबाउट इट, आईटी के बारे में। मैं दिन रात आईटी वाले के साथ रह रही हूँ, और वो सारा दिन आईटी सुन सुन के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, मेरी इतनी आईटी के बारे में, मैं कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे आईटी के बारे में बहुत पता है। आई थिंक बहुत अच्छी बात उमैमा ने की है कि आईटी वगैरह में लड़कियां बहुत कम आती हैं। ज्यादातर लड़कियों का रुझान होता है डॉक्टर बन गई, लॉयर बन गई, टीचर बन गई, लेकिन आईटी की तरफ कम आती हैं एक लड़कियां। अगर आप प्रैग्मेटिक तरीके से देखें तो आई गेस मैं ऑफन आई मेक द स्टेटमेंट दैट टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट रिवेंज, एंड यस इट इज। अगर हम देखें जो पाकिस्तान के हालात वगैरह, तो वो आर जो यू अ डिबेटर टू? exactly- आई कुड फिगर आउट कि ये बच्ची लाइक इतनी टैलेंटेड। और बहन भाई हैं उमैमा? 2 सिस्टर्स और है, छोटी they're हैं? younger than me, अब उनकी भी ऐसी, ये भी कुछ ऐसे एम्बिशियस हैं, या उनकी भी ऐसी हैं जो मुझसे छोटी एम्बिशंस है। ऐसे ही हैं उनके भी? हाँ, जो मुझसे छोटी है वो अभी मीडिया में है, एंड शी डज हर ओन शो एक ओह, टीवी चैनल पे। हर नेम इज अच्छा। अनीका आदिल। ओके, अच्छा अच्छा। और वो शोज वगैरह करती है, एंड उसने भी साथ में मतलब जो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह मुझे नहीं आती, आई एम अ प्रोग्रामर बेसिकली, वो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करती है। शी इज़ गुड एट फ्लैश, शी इज़ गुड एट ड्रीम वीवर एंड एवरीथिंग। और जो सबसे छोटी है उसने भी अनीका के साथ जो है वो किया हुआ है, एंड दे बोथ नो द टेक्नोलॉजी स्टफ। तो यू वांट टू बी इन आईटी, आप अपना प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल लाइंस चूज करना चाहती हो, वो आप आईटी में आना चाहती हो? ये नहीं कि आपने कोई और कोई चीज सोची हो? नहीं, नात ख़्वानी में व्हाट विल यू डू करती इन आईटी? रहूंगी। लाइक आप क्या सबसे पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी? नहीं, मेरे बिल्कुल मुख्तलिफ इरादे अच्छा, हैं। क्या है वो, जरा मुझे पता चले। वैसे दे शुड बी कॉन्फिडेंशियल, येट स्टिल इफ यू आस्क तो मुझे बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। अभी तो आई जो स्कूल में है, आई हैव टेकन ऑल द बिजनेस सब्जेक्ट्स बिकॉज अच्छा। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू डू अ बिजनेस। और वो बिजनेस ऑब्वियसली यू बिजनेस अबाउट समथिंग, बिजनेस ठीक किसी है। चीज़ का होता है, तो वो मैं आईटी का बिजनेस करना चाहूँगी। एंड साथ में आई एम डूइंग माय डिप्लोमा प्रोग्राम फ्रॉम एप्टेक। वहाँ से मैं सारी अपनी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की चीज़ें एंड ऑल द वेब डिज़ाइनिंग और एंड उसके डेटाबेस साथ साथ अपनी स्टडीज को भी देखती हो, और फिर ये नात ख्वानी भी चलती रहती है मंडे, साथ? वेंसडे एंड फ्राइडेज को मैं वो क्लासेस अटेंड करती हूँ आफ्टर स्कूल। एंड इवन दो आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट स्किपिंग द क्लासेस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा और बड़ा एम किया हुआ है तो उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा अपना सुकून तो गंवाना पड़ता है। अच्छा, पता है क्या बड़ी मजे की बात है कि हमने एक पैकेज अभी किया था। मैं सेंट जोसेफ्स गई, बिकॉज आई एम फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स, पर मेरा सेंट जोसेफ्स कॉलेज होता था, और वहाँ सेंट जोसेफ्स की बच्चों से आई वाज सो लाइक आई हैड दिस फीलिंग कि मैं जाऊँ, और आई हैड दिस इन माई माइंड कि मुझे जाना चाहिए मामा पारसी भी, बिकॉज वहाँ एरिया एक ही पड़ता है। बट बात ये हमने वहाँ जो की थी, जो बेसिकली हम वहाँ करने गए थे, वो अब आप उसी एज ग्रुप की हो तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, हमने चाइल्ड लेबर पे बात की थी।
वहाँ के बच्चियों के जो, वैसे आई एम सो इम्प्रेस्ड आज इस बच्ची को भी देख के और वहाँ की बच्चियों को भी देख के। हमारे टाइम पे लड़कियाँ इतनी वोकल नहीं होती थी जो अब हो गई हैं कंपैरेटिवली। अगर आप हमारा टाइम देखें और अब की लड़कियों को देखें, वो बच्चियाँ इतनी लाइक वो भी 9th-10th की थी। आप मुझे बताओ चाइल्ड लेबर पे आपके क्या ओपिनियन है? चाइल्ड लेबर पे मेरे ओपिनियंस यही है कि पाकिस्तान जो एक कंट्री है ऑब्वियसली उसमें तो चाइल्ड लेबर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन मैं फेवर में बोलूँ अगेंस्ट में बोलूँ, आई डोंट नो, आई आई हैव थिंक टू बी आपको वेरी जो सबसे पहली डिप्लोमेटिक बात ओवर हियर। आपके स्ट्राइक करती है आप वो बोलो। पूरा एक उसका करना पड़ेगा। ठीक है, just go with the flow। पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल, बातें यही उन हो रही बच्चियों ने हैं, बात इतनी की थी। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑब्वियसली अगर आप उन बच्चों को पिन पॉइंट भी करें कि आप चाइल्ड लेबर की तरफ मतलब काम ना करें, तो फिर वो क्या करें? तो वो क्या करें? उनके पेरेंट्स वगैरह उनको कोई जॉब नहीं देता, कोई काम नहीं देता, और बच्चा समझ के अगर वो काम पे रख भी लेते हैं तो यू कांट से एनीथिंग ओवर इट, बिकॉज अपना घर का खर्च चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक गलत बात भी है, क्योंकि माँ बाप को मैंने देखा है, जो लोग रोड पे होते हैं, बच्चे भीख मांग रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनसे अगर आप जाके पूछें, मैंने पर्सनली ये किया है, मैंने भी ये किया। उनसे अगर आप पूछें कि आपके माँ बाप कहाँ हैं, जी वो तो घर पर है, उन्होंने हमें काम पे भेज और वो दिया, बच्चे नहीं करना चाहते काम, नहीं करना वो नहीं चाहते। करना उनसे आप चाहते। पूछें आप कि कितनी आपने थैंकफुल हो कि आप एक ऐसे माशरे में और मैं तो बिल्कुल अल्लाह ताला का इतनी गुर्बत है, हर चीज़ है, जहाँ एट द सेम टाइम आप ही के एज ग्रुप की लड़कियां बेचारियां जो हैं घरों में काम कर रही होती हैं, तो आप कितनी मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलें और देखें जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जिस तरीके का सलूक हो रहा है, जिन जिन चीज़ों के, जिन हालात में से वो गुजर रही हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है कि ऐसी फैमिली में जहाँ पर कितनी लड़कियां हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो कि एजुकेशन लेना चाहती हैं। आज भी जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसमें कितना उन पे जुल्म होता है, कितना वो करते हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो जितना शुक्र अदा किया और आपका क्या ख्याल है कि अगर आपने मेड आपके घर में है भी, चाइल्ड लेबर हो भी रहा है, तो उनको हम कैसा ट्रीटमेंट दें? उनको देखें, आपको जो अपने लिए पसंद है, मैं कहती हूँ वही आप उसके लिए भी पसंद करें, बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं हम में और हमारी मेड्स में, कि जो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं वो आप उनको दे देते हैं, जो खाना हम नहीं खाते वो उनको दे देते हैं। ये बहुत गलत बात है। जो आप अपने लिए पसंद करें वो आप उनके लिए भी पसंद करें, जो आप अपने लिए अच्छा समझते हैं वो आप उनके लिए भी अच्छा समझें। ये थोड़ी कि जो आपको बुरा लगा वो आपने उनको दे दिया, तो ये तो कोई नेकी भी नहीं हुई, ना कोई हमदर्दी हुई, तो आपने ऐसी मतलब। बिल्कुल सही बात। इतनी सी बच्ची में अगर इतनी अकल है तो मेरे ख्याल से जो घर बैठी खवातीन है उनको तो फौरन इस चीज़ को अपनाना चाहिए, जो अपने रवैये को तब्दील करना चाहिए कि अगर इतनी सी बच्ची ये बात सोच सकती है, तो हम लोग जो घर बैठी खवातीन हैं, जो मेरी तरह की बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके घर मेड्स हैं, काम करने वाले हैं, और वो उनके साथ बुरा रवैया उनका होता है, तो अपने आप को थोड़ा चेंज करें। हु इज योर फेवरेट टीचर? हाँ जी श्योर। नहीं, मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि हम सब ये बातें जानते हैं, हम अच्छे खासी अवेयर हैं इन बातों से, और हम लोग काफ़ी देर तक डिबेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू इंक्लूड मी एज वेल, हम लोग ये कह सकते हैं ये गलत है, वो है, हम जानते सब हैं, लेकिन हम खुद ही हैं जो अनजान बनते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताओ, हु इज योर फेवरेट टीचर? माय फेवरेट टीचर इज माय मॉम। Okay, no, but I'm talking about your school. Okay, it's Sir असदुल्ला चौधरी, जिनकी वजह से मैं ये 2 सर्टिफिकेशंस दे पाई हूँ, और जितने भी मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं और जो चीज़ें, जो स्किल्स मेरे माइंड में डेवलप की गई हैं, जो क्रिएटिविटी मुझे दी गई है, आई गेस इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सर असदुल्ला चौधरी। ही हिमसेल्फ इज़ लाइक हैज़ अचीव्ड अ लॉट एट अ वेरी टेंडर एज। वो hardly he is like अभी 30 के हुए हैं शायद। I'm really sorry sir, I'm telling you it. Okay. लेकिन he has done no, he's 30 भी, he's very young. वो बड़े खुश हो रहे होंगे। 14 international certifications, and हर certification में either he's the youngest or he's the first one to get the certification. So I am very lucky to have a teacher like him. अच्छा, and who's your best friend? You've got so many friends, I can imagine. Exactly. Best friend. My best friend is my mom. I know, मॉम की, हाँ वैसे बहुत अच्छी बात है, अपनी माँ को ही अपनी बेस्ट फ्रेंड समझना चाहिए। I really don't think so. Because कब वो jealousy develop हो जाएगी, never know. आपके पॉइंट ऑफ व्यू में फ्रेंड्स ज़्यादा बनानी चाहिए नहीं? फ्रेंड्स बनाएं, सोशल आप बहुत ज़्यादा हो, खूब सारे फ्रेंड्स बनाएं, लेकिन ये है कि ये नहीं कि आप हर फ्रेंड को अपने सीक्रेट्स रिवील मत करें। आप अपने बारे में सब मैं आज इस लड़की से कुछ सीख के चली जाऊंगी। इतनी अकलमंद बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। When I've seen के छोटे-छोटे बच्चों का ही देख लें, वो लड़ाइयाँ जो उनकी शुरू हो जाती हैं, तो अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं बोलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वहीं से हमें सीखना चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, स्कूल का कैसा रिस्पॉन्स होता है जब किसी कंपटीशन में जीतती हो, या वैसे जो आपने मुझे बताया कि कैसेट्स आए और इतना ज़्यादा हुआ, तो प्रिंसिपल और क्या थ्रू आउट इमाम पारसी में रही हो आप? स्कूल हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। हाँ, क्लास 1 से मैं मामा पारसी में हूँ, और इतना ज़्यादा मैं जो बोल रही हूँ, आई गेस मामा के साथ साथ बिकॉज ऑफ माई स्कूल एज वेल, क्योंकि स्कूल की तरफ से ही डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह में जाना हुआ। एंड क्लास में जो आपको एक अपफ्रंट पर्सनालिटी मिलती है, जो बोल्डनेस मिलती है, उसमें स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो स्कूल वैसे भी जो नात खानी के कॉम्पिटिशन वगैरह में करती हूँ, तो बहुत मामा सपोर्टिव पारसी और इन सब मेन स्कूल्स में आपको पता होगा इतना ज़्यादा होता नहीं है। होता नहीं, बिकॉज मिशनरी स्कूल है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आखिरी आपसे ये कि आजकल जो स्कूल्स हैं, आप क्या समझती हो कि जो हमारे यहाँ बहुत स्कूल्स की हाइप हो गई हुई है कि बच्चों को बहुत मॉडर्न स्कूल हो या बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, या एक मिशनरी स्कूल से अगर कंपेयर किया, आई नो कि मिशनरी स्कूल्स कैसे होते हैं, माउंट पारसी, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, किस किस्म के स्कूल्स हैं, यहाँ पे कोई एडवांस नहीं आप हो सकते, कोई फैशन ऐसा नहीं हो बल्कि सकता। इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बावजूद मुझे कोई एडवांटेज नहीं है। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही विल बी ट्रीटेड लाइक यही मैं पूछना चाह रही हूँ, आप समझती हो इज इट गुड और बैड? आई थिंक इट्स वेरी गुड। और जैसा कि हम लोग आजकल स्कूल्स में देख सकते हैं, स्कूल्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशन। व्हाट्स एजुकेशन? एजुकेशन इज समथिंग व्हिच ब्रिंग्स अ चेंज इन योर बिहेवियर। तो अगर आप में एक पॉजिटिव चेंज है, तब तो सही है कि योर स्कूल इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जी लेकिन अगर बिल्कुल। आप देखें कि आप रादर देन प्रोग्रेसिंग यूर एक्चुअली रिग्रेसिंग, आपके अंदर वो नहीं है, सही और गलत को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो स्कूल्स ऐसे ना ही हो तो बेहतर ओ है। माय गॉड, मैं समझती हूँ ये बच्ची, अगर ये प्रोग्राम जो बच्चियां देख रही हैं उनको सीखना चाहिए। आ, कोई फ्री टाइम में आप ट्यूशन देती हैं, आई वुड लाइक टू सेंड माई डॉटर टू यू, आई ट्रस्ट मी। मैं इतनी इंस्पायर हो गई हूँ बैठे बैठे, तो आई थिंक जो बच्चियां देख रही हैं, इनके साथ जो पढ़ने वाली बच्चियों के, दे वेरी लकी आजकल तो फेसबुक to have a friend like her, and teachers are so lucky to have a student like her, and obviously your parents, they're very lucky to have you. अच्छा, एंड में एक नात सुना दें अपनी पेरेंट्स के, अपनी मदर के लिए कुछ डेडिकेट कर दें। अपनी मदर के लिए कुछ डेडिकेट कर दूं? नात, नात तो ऑब्वियसली वो नात ख्वानी कर दो, लेकिन अपनी मदर के लिए पढ़ो जो उनकी फेवरेट हो। अच्छा। ज़ही मुक़द्दर हमासियों को बुला रहे हैं, कहाँ कहाँ से तलब किया है नबी ने जिनको, वो जा रहे हैं कहाँ कहाँ से, वो मज़लूमे खुद नबी की सदा रवा है हरम की जानिब, वो मज़लूमे खुद नबी की सदा रवा है हरम की जानिब, दिलों में अरमां है हाज़री का, जो आ रहे हैं कहाँ कहाँ से, रहे मुक़द्दर हमासियों को बुला रहे हैं कहाँ कहाँ से। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। you. एंड हु इज योर फेवरेट नात ख्वाह? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। माय फेवरेट नात ख्वाह मुनीबा शेख है,
और कारी वही ज़फ़र उफ, वो कासमी तो है खैर और मरहूम खुर्शीद अहमद है। ये सब मेरे फेवरेट हैं। उम्मे बहुत हबीबा बहुत है। खूबसूरत नात पढ़ी। आज मेरा ख्याल से आज मेरा शो मुझे खुद बहुत मजा आया करने में। पहले मेरे साथ अब्बास जी, आई एम हुसैन रियली साहब सॉरी, थे। मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है। मैंने नहीं इतनी नहीं, ज़्यादा वेरी नाइस। आइसक्रीम्स वगैरह खा लिया। गले खराब होने पे इतना प्यारा पड़ा है तो फिर अगर गला सही होता तो फिर पता नहीं क्या होता मेरे। और क्या मतलब जबरदस्त नात थैंक पढ़ी यू, आपने। थैंक यू। और कितनी प्रैक्टिस कितनी कर लेती हो इस पे? बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं करती नहीं। हो? आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। पहले था कि मेरे नात टीचर आते थे, लेकिन अभी 2-3 साल से वो नहीं आ रहे। मैं खुद से जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ। जब पीक सीजन होता है और नात का, किसी बहन में मिलादों ये का। टैलेंट है आवाज? सामिया है, फिर भी अब अनीका थोड़ा अच्छा पढ़ने लगी है, बट मेरे जैसी आवाज मेरे जैसी आवाज नहीं है। एक्चुअली फादर से इनहेरिट किया। मैं समझने अच्छा में कर मेरे माशाल्लाह। फादर की भी बहुत अच्छी सही। आवाज है। आज का मेरे ख्याल से शो जो है, मैं वही कह रही थी कि इतना मज़े का शो रहा, इतना इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले अब्बास हुसैन साहब आए, उनसे हमने मुहर्रम के हवाले से, आज मुहर्रम नॉन मुहर्रम के हवाले से काफ़ी बातें की। साजदा आई, मैंने उनसे इंसानियत के बारे में, आजकल हमारे यहाँ जो बेहिस्सी हो चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो गई है, उस पर हमने बात की। इतना मतलब मैं समझती हूँ आज मेरी मेरी नॉलेज बहुत बड़ी है। और फिर सबसे ज़्यादा जो सबसे मज़े का मेरा सेगमेंट रहा वो इस प्यारी सी बच्ची उमैमा के साथ थैंक नात यू। ख्वाह। इतनी खूबसूरत आवाज़। और मेरे ख्याल से नात जब आप आने वाली थी तो मुझे था कि शायद सिर्फ नात पढ़ेंगे और 2-3 बातें जो हैं लिखी भी करूँगी। बट आई थिंक आप समझे कि इतनी सी बच्ची से भी मुझे इतनी चीज़ें, सबसे पहले तो बोलने का अंदाज इतना प्यारा, अपनी बात डिलीवर करने का एक अंदाज है इसका, और फिर इतनी अच्छी बातें की। वेरी नाइस, आई एम वेरी थैंक यू इम्प्रेस्ड सो एंड मच। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक एंड यू। दिल से मैं बोल रही हूँ कि अल्लाह में आपको इतनी इतनी तरक्की दे हर आमीन चीज में। आमीन। आप आईटी की बहुत बड़ी हेड बने किसी डिपार्टमेंट, इंशाल्लाह किसी आमीन। आईटी, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप करना चाहती हैं, बहुत बड़ा हाउस खोले मैं बस एक बात छोटी सी शेयर करना जी चाहूँगी। आई एम प्लीज। रियली सॉरी टाइम ले रही हूँ। कि बिल गेट्स का एक कोट है दैट आई एम नॉट इन अ कंपटीशन विद एनीवन बट माई सेल्फ। माई वेरी नाइस। गोल इज टू बीट माई लास्ट परफॉर्मेंस। तो अगर हर ओफ। कोई इस पे अमल करे तो आई गेस वी आर गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट। सीरियसली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे सब अमल करेंगे आज के बाद से। और बच्चियों के लिए खास तौर पे ये बच्ची एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और ये इंशाल्लाह फिर मैं आपको एक दफ़ा अपने शो पे, एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत दफ़ा बुलाऊंगी। जब मुझे छोटे बच्चों की थैंक यू सो काउंसलिंग मच। करानी होगी और लड़कियों की, तो मैं आपको बुलाऊंगी। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आशूरा है और हम कल इसी तरह का कुछ शो करेंगे। कल मेरे साथ डॉक्टर फजल अहमद होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।